जैसा कि आप जानते हैं इनकम टैक्स रिटर्न फाइलिंग स्टार्ट हो चुकी है। आप भी ऑनलाइन जाकर इनकम टैक्स पोर्टल पर अपनी आईटीआर को फाइल कर सकते हैं। तो अभी आईटीआर 1 और आईटीआर 2 की यूटिलिटी अवेलेबल है। अभी आईटीआर 2 और आईटीआर 3 की यूटिलिटी अवेलेबल नहीं हो पाई है। तो अगर आप आईटीआर 1 फाइल करना चाहते हैं और आईटीआर 4 को फाइल करना चाहते हैं तो आप ज़रूर फाइल कर लें। तो आईटीआर 1 के ऊपर ऑलरेडी मैंने वीडियो अपलोड किया हुआ है। वीडियो का लिंक मैं नीचे डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा, आप जाएं और देख लें। बट यहाँ पर जो हमारा पर्पस है वो ये है कि जब भी आप आईटीआर फाइल करने जाएं तो उसको फाइल करने से पहले एआईएस, जिसको हम बोलते हैं एनुअल इन्फॉर्मेशन स्टेटमेंट, या फिर टीआईएस, टैक्स पेयर इन्फॉर्मेशन सिस्टम, इन दोनों को चेक करे बिना अपने इनकम टैक्स की रिटर्न को आप बिल्कुल भी फाइल ना करें। इस वीडियो के अंदर मैं आपको बताऊंगा कि जो आपका एनुअल इन्फॉर्मेशन स्टेटमेंट होता है या फिर टीआईएस होता है, उसके अंदर किस तरीके की इन्फॉर्मेशन आपकी जो है वो नज़र आती है। उसको चेक करने के बाद ही अपनी इनकम टैक्स की रिटर्न को आप ज़रूर फाइल करें। वैसे तो जब आप अपनी इनकम टैक्स की रिटर्न फाइल करेंगे तो वो जो एआईएस है वो ऑटो पॉपुलेट होता है आपकी इनकम टैक्स रिटर्न से, तो जनरली वहाँ पर इन्फॉर्मेशन आपकी आ जाती हैं। बट स्टिल एक बार उसको चेक करने के बाद अपनी इनकम टैक्स की रिटर्न आप फाइल करेंगे तो जो गलती होने के चांसेस रहेंगे वो जो है कम से कम रहेंगे। तो चलिए इसके लिए मैं आपको सबसे पहले इनकम टैक्स पोर्टल पर लेके चलता हूँ। तो आप देख सकते हैं हम इनकम टैक्स पोर्टल पर आ चुके हैं। आपको कुछ इस तरीके से देखिए नज़र आएगा। तो यहाँ पे एक तो आप काम ऐसा कीजिए कि सबसे पहले तो आप ई फाइल में जाएं, फाइल इनकम टैक्स रिटर्न में जाएं, व्यू फॉर्म 26AS। एक बार आप 26AS भी ज़रूर चेक कर लें, क्योंकि 26AS में आपकी जो भी टीडीएस की रिडक्शन होती है वो सारी ही नज़र आ जाती है, चाहे वो सैलरी से हो, कोई एफडी आपने करवा रखी है, नॉन सैलरी, कुछ और जगह आपका टीडीएस कट सकता है, कोई रेंटल पे कट गया या किसी प्रोफेशनल है आपका टीडीएस कटा हुआ है, तो हर तरीके का टीडीएस आपको वहाँ पर नज़र आ जाएगा। या टीसीएस आपने जो पे किया है वो आपको वहाँ नज़र आ जाएगा। सिमिलरली यहाँ नीचे आएंगे तो आप व्यू एनुअल इन्फॉर्मेशन स्टेटमेंट कर सकते हैं, देखिए यहाँ से भी कर सकते हैं, या फिर सिंपली आप यहाँ पर आएंगे तो यहाँ से भी आप डायरेक्टली एआईएस के ऊपर जा सकते हैं। तो मैं यहाँ पे क्लिक कर देता हूँ। तो देखिए जैसे ही मैं यहाँ क्लिक करूँगा तो ये प्रोसीड के लिए बोलेगा, मैं प्रोसीड कर देता हूँ। तो देखिए जैसे ही मैं प्रोसीड करेगा तो आपको यहाँ पे नज़र आ जाएगा एआईएस, तो आप इसके ऊपर क्लिक कर दीजिए। तो देखिए जैसे कि मैंने आपको बताया था कि दो तरह की इन्फॉर्मेशन होती है, एक होता है टीआईएस जिसको हम बोलते हैं टैक्स पेयर इन्फॉर्मेशन समरी, एक होता है एआईएस जिसको हम बोलते हैं एनुअल इन्फॉर्मेशन स्टेटमेंट। तो टैक्स पेयर इन्फॉर्मेशन समरी में आपको समराइज फॉर्म में वो दिखा देगा कि क्या क्या ट्रांजैक्शन आपके हैं, क्या क्या इनकम है, क्या आपने इन्वेस्टमेंट की हैं, क्या आपने एक्सपेंसेस किए हैं। अगर आप उसी चीज़ को डिटेल में देखना चाहते हैं तो वो डिटेल में देखने के लिए आप एआईएस पे क्लिक करके उसको देख सकते हैं। तो सबसे पहले आप टीआईएस को ज़रूर चेक कर लें। तो टीआईएस के ऊपर मैं क्लिक कर देता हूँ। तो देखिए जैसे ही मैं टीआईएस के ऊपर क्लिक करूँगा आपको जनरल इन्फॉर्मेशन नज़र आ जाएगी, आपका पैन नंबर, आपका आधार नंबर, आपका नाम और आपकी डेट ऑफ बर्थ। शो मोर पे क्लिक करेंगे तो आपको और भी बहुत सारी चीज़ें नज़र आ जाएंगी। अब मैं थोड़ा नीचे आ जाता हूँ। तो देखिए जैसे ही मैं नीचे आऊँगा तो देखिए यहाँ पर टैक्स पेयर इन्फॉर्मेशन समरी, जिसको आप टीआईएस बोलते हैं, आपकी सारी ही इन्फॉर्मेशन यहाँ पे नज़र आ चुकी है। देखिए ये जो पर्सन है इनकी जो सैलरी है वो 16,50,742 है। डिविडेंड 86 रुपीज़ का इनको मिला है। सेविंग बैंक से इंटरेस्ट मिला है 17 रुपीज़ का। कोई डिपॉजिट है, मींस उन्होंने एफडी करवाई होगी तो उस एफडी के ऊपर इनको देख सकते हैं आप, इंटरेस्ट की इनकम हुई है। अगर आप इसके ऊपर क्लिक करेंगे तो फर्दर इसका बाइफर्केशन ये बता देगा, आप देख सकते हैं यहाँ पूरा इसमें बाइफर्केशन बता दिया है कि कौन से बैंक में जो है एफडी करवाई थी, और इसके ऊपर टीडीएस की रिडक्शन भी हुई है। तो वो सेक्शन 194A के अंदर जो टीडीएस की रिडक्शन हुई है वो भी यहाँ पर ये दिखा रहा है। तो यहाँ पर भी आपको ये सारी चीज़ें ही दिखा देगा। आप थोड़ा सा नीचे आएंगे तो देखिए आपने जो सेल किए हैं शेयर्स या म्यूचुअल फंड उसकी डिटेल दिखा दी है 17,003 की। आपने कोई वर्चुअल डिजिटल एसेट 264 रुपीज़ की सेल की है वो भी यहाँ पर आ गया है। आपने परचेज ऑफ टाइम डिपॉजिट, मींस आपने कोई बैंक में एफडी करवाई होगी तो वो यहाँ पे नज़र आ गया कि आपने 15 लाख रुपए की एफडी करवाई है एक बैंक के अंदर। सिमिलरली आपने शेयर्स परचेज़ किए हैं तो वो भी यहाँ पर नज़र आ गया है। तो देखिए अगर आपने जो शेयर परचेज़ किए होते हैं या परचेज़ आपने एफडी की होती है, टाइम डिपॉजिट जिसको आप बोलते हैं, तो ये ट्रांजेक्शन कहीं भी दिखाने की ज़रूरत आपको नहीं होती है। बट एनुअल इन्फॉर्मेशन स्टेटमेंट पे आपको ये नज़र आ जाते हैं, क्योंकि ये सारे ही जो बैंक है, आपने कोई एफडी करवा लेते हैं 10 लाख से ज़्यादा तो वो जो है रिपोर्ट कर देता है इनकम टैक्स डिपार्टमेंट को। तो ये जो इनकम टैक्स डिपार्टमेंट को रिपोर्ट की गई चीज़ें हैं वो आपको यहाँ नज़र आ गई हैं। ये आपको इनकम टैक्स की रिटर्न के अंदर नहीं दिखानी है। इनकम टैक्स की रिटर्न के अंदर केवल आप वही चीज़ें रिपोर्ट करेंगे जो कि आपकी इनकम है। जैसे आपने शेयर म्यूचुअल फंड सेल की है तो वहाँ से कोई इनकम हुई है, वो आपने वर्चुअल डिजिटल एसेट को ट्रांसफ़र किया है, मीन सेल किया है, तो उसकी इनकम आ जाएगी। एफडी पे इंटरेस्ट की इनकम आ जाएगी, जैसा कि आप ऊपर देख पा रहे हैं।
एफडी पे इंटरेस्ट की इनकम है, सैलरी की इनकम हो गई, सेविंग बैंक की इनकम हो गई। तो इस तरीके की जो इनकम आपका पार्ट है वो आपको अपनी इनकम टैक्स की रिटर्न के अंदर दिखाना है। बाकी जो आपने परचेज़ की है एफडी या जो आपने शेयर या म्यूचुअल फंड परचेज़ किए हैं या कोई प्रॉपर्टी भी परचेज़ की होती है तो वो यहाँ पर नज़र आ जाती है कि उसकी वैल्यू 30 लाख रुपए से ज़्यादा होती है। तो इस तरीके से आप अपना एनुअल इन्फॉर्मेशन स्टेटमेंट टीआईएस को चेक करने के बाद ही अपनी इनकम टैक्स की रिटर्न फाइल करें, ताकि जो गलती के चांसेस हैं वो कम से कम हो। तो आई होप वीडियो आपको अच्छा लगा होगा। वीडियो अच्छा लगा तो उसको लाइक करें, शेयर करें और चैनल पर फर्स्ट टाइम आपने विजिट किया है तो चैनल को भी ज़रूर सब्सक्राइब कर लें। थैंक यू।